एक पिक्चर बनी है, उस पिक्चर को साफ करना आवश्यक है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें बदनाम किया गया है कि हम छुआछूत में मानते हैं। मैं कहता हूँ सब लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान से देश चल रहा है, छुआछूत है कहाँ। SIT के द्वारा भी जांच किया गया है और उसमें ये ज्ञात हुआ है कि वहाँ मटका तो था ही नहीं, सिंह जी ने ये लोग डिसमिस फ्रॉम सर्विस करे या जगह निलंबित करे हुए मीन और लेबा मावे। और साथ ही साथ जो यहाँ का CI है जिसने जातिगत विषमताएं पैदा की है उसको निलंबित किया जाए और नार्को टेस्ट या CBI या CID जो भी आपको इंक्वायरी करनी है वो जल्द से जल्द की जाए। मान लो लगा दे कोई भी एक, वो कोई भी नहीं लगेगा। कलेक्टर साहब और SP साहब ने मिलकर ये बात मुझे संतुष्ट की। अब अपन लोगों को एक बात और कही जाते वक्त, बोले आप लोग जिस तरीके से पधारे आराम से शांतिपूर्ण तरीके से जावे। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज़ खड़ी है आज जालोर कलेक्टर ऑफिस से बाहर और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह जी गोगामेडी धरनामात बैठा है और राजी शेखव साहब आज खड़ा है। शेखव साहब किजे को पधारी आप? मैं अहमदाबाद पधारे हूँ, अहमदाबाद में आया हूँ। तो भोजन भी जो लियो नहीं लियो? भोजन की आवश्यकता को नहीं, सफलता की आवश्यकता है। अच्छा, तो सफलता ले लें अपन भोजन आप रे कहीं मुख्य मांगा सब बड़ी मांग तो छेल सिंह जो निर्दोष है कि जल्दी जांच वर बिन जेल में छोड़वा मावे और दूसरों के जो थान सिंह जी ने ये लोग डिसमिस फ्रॉम सर्विस करे या जगह निलंबित करे हुए मीन और लेबा मावे। और साथ ही साथ जो यहाँ का CI है जिसने जातिगत विषमताएं पैदा की है उसको निलंबित किया जाए और नार्को टेस्ट या CBI या CID जो भी आपको इंक्वायरी करनी है वो जल्द से जल्द की जाए, फास्ट ट्रैक में इस केस को चलाया जाए। और ये जो षड्यंत्र किया गया है, किन्होंने किया है, उसकी जड़ तक जाके उन सभी को ठीक है इसके सामने मुलजिम बनाया जाए, क्योंकि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, एक सामाजिक षड्यंत्र था जिसको SIT के द्वारा भी जांच किया गया है और उसमें ये ज्ञात हुआ है कि वहाँ मटका तो था ही नहीं, टंकी थी, वहाँ मटका था नहीं और टंकी थी। और उस स्कूल में मैक्सिमम टीचर भी अनुसूचित जाति के हैं और वहाँ के 50% जो विद्यार्थी वो भी अनुसूचित जाति के हैं, तो फिर ये इशू क्यों बनाया गया? दूसरी बात, वो जो बच्चा है जिसका देहांत हुआ हम श्रद्धांजलि देते हैं उसे, लेकिन वो बच्चा ऑलरेडी बीमार था और एक थप्पड़ से तो कोई मर नहीं सकता है, तो वो नुकसान है हमारे देश का भी नुकसान है कि एक बच्चा अपने देश का गया, हमें उसके लिए श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। लेकिन ये जो घटना हुई, उस घटना के बाद जो अन्याय हुआ वो गलत है और हमारी मांग शुरू से है। हमने कभी एट्रोसिटी का विरोध किया, हमने उसका दुरुपयोग का और प्रोत्साहन मनी का ये विरोध आवश्यक है, क्योंकि 99% जो केस है एट्रोसिटी के वो अब इसका दुरुपयोग ही किया गया है, कोर्ट भी जानती है। करनी सेना और सर्व समाज लोग अटे बैठा है, अगर आला अधिकारी नहीं आवे अटे ज्ञापन वगैरह नहीं ले, अगर आपकी मांगा है पूरी नहीं हुआ तो करनी सेना अटे डटी होगी? बिल्कुल साहब, हमारी टीम अंदर गई हुई है, हमारी जो प्रतिनिधि मंडल है वो गया है, चर्चा हुई है, अभी मंडल वापस आ भी रहा है, वो अभी सब बताएगा क्या चर्चा हुई। यदि न्याय नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सुखदेव सिंह का आदेश सर्वोपरि है, जो कहेंगे वो करेंगे। और सर्व समाज यहाँ आज संगठित हुआ है, इकट्ठा हुआ है, तो इतनी दूर से जब लोग आए हैं तो ये जो घटना घटी है उसके बाद जो एक पिक्चर बनी है उस पिक्चर को साफ करना आवश्यक है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें बदनाम किया गया है कि हम छुआछूत में मानते हैं। मैं कहता हूँ सब लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान से देश चल रहा है, छुआछूत है कहाँ। तो आप क्यों इस जो आपके जो अधिकार आपको मिले हुए हैं सम्मानित, उन अधिकारों को क्यों आप दुरुपयोग कर रहे हैं? उसे रोकिए, अन्यथा क्या होगा कि सही मायने में जिसके साथ अन्याय होगा उसको भी न्याय नहीं मिल पाएगा। देखो राज्य सरकार तुम्हारा कन हाथ है, हाँ सरकार ने अपनी बात मानी है। सरकार ने आपकी मांगे मान ली है, आपकी ताकत के सामने झुकी है सरकार, मुबारक हो। एक SHO साहब जो आपका कांस्टेबल साहब है जो अपने थान सिंह, उनको बहाल कर दिया, अभी कांस्टेबल को बहाल कर दिया हुकुम। दूसरा अपनी दूसरी मांग थी थानेदार साहब वहाँ से हटे, वो आपको 7 दिन के अंदर चेंज कर देंगे।
उसके लिए साहब भी चेंज हो जाएंगे। उसके लिए मेरे सामने आईजी साहब से इन्होंने बात की है, उन्होंने लेटर डाल दिया। क्योंकि एक प्रोसेस होता है भाई, कोई लेवल है कि भाई अपना मामले वो थानेदार कोई भी जाति का लगे उससे में फर्क नहीं, ये एसएचओ साहब यहाँ से हट जाएंगे, 7 दिन में हट जाएंगे एसएचओ साहब से। ठीक है। मुबारक हो। तीसरी बात सुनो आप, सुनो आगे सुनो। आपने जो आंदोलन किया बिना परमिशन के किया, इसके बारे में भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी आज एक बात रखिए अपन ने, भाई हम लोगों ने किया, हमारे जाने के बाद ये लोग कोई भी मान लो लगा दे, कोई भी एक वो कोई भी नहीं लगेगा। एक कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने मिलकर ये बात मुझे संतुष्ट की। अब अपन लोगों को एक बात और कही जाते वक्त, बोले आप लोग जिस तरीके से पधारे आराम से शांतिपूर्ण तरीके से जावें। अगर फिर 7 दिन में ये नहीं मानते अपनी बात, इस बार अपन 15 दिन का टाइम लेंगे, एक बार आपका 1 दिन और ख़राब करेंगे, फिर कुछ मानेगा नहीं, फिर एसपी और कलेक्टर साहब दोनों को चेंज करने की बात भी कर लेंगे। और संघर्ष एक मिनट संघर्ष अभी एक आपके साइला की आपके 36 कौम की एक संघर्ष समिति बनी है, 36 कौम की सुराना की संघर्ष समिति बनी है। एसपी साहब ने कहा है, कलेक्टर साहब ने कहा है 7 दिन बाद ये समिति के लोगों का आज नाम दे देंगे। 7 दिन बाद ये लोग वहाँ जाएंगे, आपको एक एक चीज़ पारदर्शिता से बताएंगे भाई इसके अपने छेल सिंह जी के प्रकरण में क्या क्या चीज़ हो गई है। हमारे सभी भाइयों ने जो कमेटी अंदर गई है सबने सवाल जवाब किए, सबने ठोसबंद तरीके से बात की, एक भी बात में हम प्रशासन से नहीं दबे हैं। अपनी सारी बातें इन्होंने समझी है और पूरा पॉजिटिव अपने साथ खड़े हैं। अब कुछ प्रोसेस हैं, कुछ तरीके हैं, जो तरीका एसपी साहब के हाथ में था वो अपने साथ हाथों हाथ कर दिया। अब दूसरा तरीका है 7-8 दिन लगेंगे, उसके बाद संघर्ष समिति जाएगी, नहीं तो फिर आंदोलन की तारीख तय करेंगे। इस बार पूरे राजस्थान से लोग इकट्ठे करेंगे।